जो है हम कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये 2020 में आया था, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज है उसी में से एक क्वेश्चन आज और डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन? लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड ऑफ जेड माइनस आई अपॉन जेड प्लस 2i इज इक्वल टू 1 and mod of z is equal to 5/2, then the value of z plus 3i, mod of z plus 3i, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो हमको क्या क्या गिवन है उससे जरा समझो, तुमको गिवन क्या क्या है, बिना किसी कैलकुलेशन के देखना क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जैसे हमारे पास क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, mod of z माइनस आई दिस इज इक्वल टू mod of z प्लस 2i। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका डिस्टेंस i से और -2i से क्या है, सेम है, ठीक है। और क्या गिवन है, एंड मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 5/2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये क्या लिखा है, ये एक सर्कल की इक्वेशन लिखी है। ये क्या लिखा है, एक सर्कल की इक्वेशन लिखी है जिसका सेंटर क्या होगा, 0 0। ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या होगा, 0 0, है ना। एंड रेडियस क्या होगी, रेडियस होगी 5/2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये सर्कल बनाएंगे। एक हमने ऐसे सर्कल बनाया, इसका सेंटर 0 0 है, ठीक है। और रेडियस क्या है, 5/2। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 5/2। ये भी 5/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये -5/2 हो जाएगा, -5/2। इसका क्या मतलब है? अब उसने क्या बोला, जेड कहाँ पर होगा, जेड इस सर्कल की पेरीफेरी पे होगा, है ना। जेड कहाँ पर होगा, इस सर्कल की पेरीफेरी पे। और उसने क्या बोला है कि मॉड ऑफ जेड माइनस आई इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड प्लस 2i, ठीक है। मतलब क्या, मतलब जेड का आयोटा से डिस्टेंस, आयोटा मतलब 0,1, वो कहाँ पर होगा, यहाँ पे। और जेड का -2i, अब देखो ये वैल्यू कितनी होगी, -5/2, ये वैल्यू होगी -2.5, तो -2 वैल्यू कहाँ होगी, इसके ऊपर होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, -2 आयोटा, ठीक है, y एक्सिस में या इमेजिनरी एक्सिस में। अब हमसे उसने पूछा क्या है, उसने क्या बोला है कि z का 1 से और -2 से दोनों से डिस्टेंस इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 और -2 का जो मिडिल पॉइंट होगा, ठीक है, उस लाइन पे z लाई करेगा, ऐसे, ठीक है। अब ये मिड पॉइंट कितना होगा, 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस 3 होती है ना। तो ये 1 आए, मतलब 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस 3 होती है, तो उसका हाफ 3/2। तो ये 1 और 1/2 और नीचे जाओ तो 3/2 हो जाएगा। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, -1/2, ठीक है। मतलब ये कौन सी लाइन हो जाएगी, y इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, तुमको बताना क्या है। तो जेड उसने क्या बोला, जेड कहाँ पर होना चाहिए, इस लाइन पर। अब अभी तुमने देखा कि जेड कहाँ पर होगा, इस सर्कल पे होगा, तो इस सर्कल पे भी होना चाहिए और इस लाइन पे भी होना चाहिए। तो फिर ऐसा पॉइंट ढूंढो कि जहाँ पर सर्कल भी हो और ये लाइन हो। तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। तो जेड कहाँ पे होना चाहिए, या तो इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, ठीक है। तभी वो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करेगा। अब हमको बताना क्या है, हमको बताना है मॉड ऑफ जेड प्लस 3 आयोटा। मतलब क्या, मतलब जेड और -3 आयोटा के बीच की डिस्टेंस। तो -3 कहाँ होगा, इस -5/2 के नीचे होगा। जेड तुम्हारा कहाँ पर है, यहाँ पर या यहाँ पर, दोनों ही सिमेट्रिक हैं। तो तुमको जेड और -3 के बीच की डिस्टेंस निकालनी है।
तो इसका मतलब तुमको क्या बताना है, ये वाली डिस्टेंस बतानी है ना, क्या बताना है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट तुम निकाल लो। तो ए पॉइंट का तुम देख पा रहे हो कि वाई कोऑर्डिनेट तो क्या होगा -हाफ, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जितनी डिस्टेंस ये है। अब ये डिस्टेंस निकाल लो, नहीं तो तुम क्या करो कि ये सर्कल की इक्वेशन लिखी। सर्कल की इक्वेशन क्या है यहाँ पर, x² + y² = 25/4। ये सर्कल की इक्वेशन है। इसमें तुम y की जगह -1/2 डाल दो। तो y की जगह -1/2 डालोगे तो क्या हो जाएगा, x² + 1/4 = 25/4। तो x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24/4। ठीक है, ये आ जाएगा 24/4। तो x के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, x के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ±√24/2। ठीक है, तो अब हमारे पास ए पॉइंट आ गया, हमारे पास क्या आ गया, √24/2 -हाफ। और बी पॉइंट तुम पहले ही निकाल चुके हो, वो क्या है, -3, 0, -3। ठीक है, तो ए बी के बीच की डिस्टेंस तुमको निकालना था। तो ए बी के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, √ इसका स्क्वायर -0, तो 24/4 है ना, का -0 प्लस -1/2 -3। ठीक है, तो -1/2 -3 करोगे, -3 पे प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा √24/4 और ये कितना आ जाएगा 5/2, तो 25/4 विच इज इक्वल टू 49/4। तो ए बी इज इक्वल टू 7/2। तो क्या आ जाएगा, बी इज द आंसर। ठीक है, आई बात समझ में। तो देखो बिना किसी खास कैलकुलेशन के हम लोगों ने ज्योमेट्री की हेल्प से ये क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, थैंक यू। समझ में आया ना तुम लोगों को।